आज का जो अमल है एक ऐसे दुश्मन जो बहुत शरीर और बहुत ख़तरनाक, यानी किसी भी तरीके से आपके काबू में ना रहो। वो दुश्मन कोई भी हो सकता है। ख़ास तौर से आजकल को जो हम परेशान हैं वो शयातीन अरवाहों से, ख़बीस अरवाहों से। और ऐसी ऐसी अरवाह होती हैं कि वो अमल या आमिल जो करते हैं कुछ भी अमल वगैरह, तो उससे वो जो है काबू में नहीं आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अमल अगर कर रहे होते हैं और इस तरह के मामलात होते हैं तो वो हमारा अमल असर ही नहीं करता है। तो ऐसे दुश्मन के लिए, ऐसे दुश्मन को पस्त करने के लिए और ऐसे दुश्मन से मुकाबले के लिए हमें ऐसे अमल की ज़रूरत होती है कि जो उससे बराबर का नहीं बल्कि उससे बढ़ के उसका मुकाबला कर सकें। क्योंकि बराबरी में तो कहीं ना कहीं जो है कोताही कहीं ना कहीं जो है रह जाती है कि हमारे नाकाम होने के चांसेस रहते हैं। मगर यहाँ जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये अमल है, ये ऐसा अमल है कि इंशाल्लाह इससे आपका जो भी दुश्मन है, जो गैब से आपको परेशान कर रहा है, जो आपको अपनी ताकत का ऐसा मुज़ाहिरा दिखा रहा है कि आप बेबस हैं उसके सामने कि ये इसका मैं क्या करूं। और आपके जहन में बहुत सारे सवालात ये भी आते होंगे कि हमारे अमल जो है इस तरह की जो मामलात होते हैं उनके सामने क्यों नहीं चलते, हम तो कलाम इलाही भी पढ़ रहे हैं। तो वो यही होता है कि वो जो चीज़ें होती हैं बहुत ताकतवर चीज़ें होती हैं। और क्यों होती है वो ताकतवर? क्योंकि वो बहुत सालों सालों की रियाजतें करके रखती है। इनके सालों सालों के चिल्ले होते हैं। हम 40 दिन का चिल्ला कर लें तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है, 21 दिन का कर लें तो बहुत हम समझते हैं कि किले फतेह कर लिए हैं। ये सालों साल के चिल्ले करते हैं, यकीन मानिएगा आप, सालों साल के। और ऐसे राब्ते में मेरे कई जिन्नात आए जिन्होंने मुझे बताया कि वो कई कई साल के चिल्लों में बैठे हैं और कई कई साल के उन्होंने चिल्ले किए हैं। 800 साढ़े 800 साल उम्र, 1400 साल उम्र और 2 ढाई हज़ार साल की उम्र, इतनी उम्रें मतलब। और इससे भी कहीं ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी ही उम्र, इससे भी कहीं कहीं ज़्यादा उम्र इनकी होती है। तो इस लंबे जो ये इन्हें वक्त मिलता है, इस वक्त में ये बहुत सारे ख़ुद को ऐसा तराशते हैं कि फिर वो जो हम सोच रहे हैं कि हम 40 दिन में फिर इनका मुकाबला कर लें। ना हम उस तरह के मुसलमान, ना हमारी ज़बान में वो तासीर और इतनी कमियां हमारे अंदर, फिर हम कैसे सोचते हैं कि हम इस तरह से इनका मुकाबला कर लें। और बहुत सारे लोग आमिल भी नहीं होते, वो खुद ही बैठ जाते हैं, तभी वो चीज़ें उन्हें नुकसान पहुंचाती है, तभी वो चीज़ें उनके ऊपर हमलावर होती हैं। क्योंकि हमारे अंदर वो क़ुव्वत, वो ताकत होती नहीं, वो रूहानियत होती नहीं जिस लेवल की रूहानियत उनके लिए चाहिए। वरना अशरफुल मखलूक़ात में से हैं हम। अल्लाह ने हमें इतना जो है बहुत बड़ा जो है अपने बाद में जो है रुतबा दिया है कि हम जो है किसी भी मखलूक से ऊपर हैं जो अल्लाह की बनाई हुई है। मगर उसके बाद भी हम जो है इस मखलूक से डरते हैं। और ये बताया जाता है कि ये मखलूक को जब पता चला था कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है अल्लाह ने, तो ये इंसान को देख के भागते थे, डरते थे। मगर जब इंसान इनसे डरने लगा तब ये इंसानों पर हावी होने लगी। तो ये चीज़ है। अब इसमें क्या करना है, ये क्या मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आएगा। तो ये अमल है जो है अल्लाह के एक नाम या हाफिज़ का। और इस अमल को आप जब पढ़ेंगे तो आपको ख़ुद इसकी तासीर का पता चल जाएगा कि कितना ज़बरदस्त अमल है। अक्सर कर लोग जो हैं ऐसे बहुत सारे अमाल जिन पर उनकी नज़र नहीं जाती है, मगर ये इस्म आप यकीन मानिएगा, ये इस्म ऐसा है, कैसा भी दुश्मन हो, कैसा भी जिन हो, खबीस हो, देव हो, परी हो, या कोई भी इस तरह की शरीर अरवा हो जो जिस्म के अंदर हो, मसान भी हो, कहीं अगर किसी के अंदर मसान भी हो तो वो ये इस पर भी इतना ही जो है ज़ोरदार वार करेगा। मगर मैं जैसे कि कहता हूँ उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनके ऊपर जादू के मसले मसाइल ऑलरेडी हैं और सख्त हैं, जिन्हें पता है कि सख्त मामलात हैं, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी के साथ में ये महसूस होता है कि ये अरवाही का कोई ऐसा खेल है जो उनके साथ चल रहा है। घर में कुछ उठक पटक हो रही है, घर में किसी तरह कोई नुकसानात हो रहे हैं या उन्हें किसी तरह के नुकसान पहुँच रहे हैं। तो ऐसी जगह में इस तरह के अमाल से आप काम ना लें, किसी आमिल का ही सहारा लें। यकीन मानिएगा जो जब बड़े किसी तरह के कोई मामलात किसी के साथ होते हैं तो उससे फिर नुकसान होने के बहुत सारे डर रहते हैं। इस अमल को 6324 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर दरूद शरीफ के साथ पढ़ना है, 40 रोज़ तक आपको इसे पढ़ना है और बाद ज़कात आप इसके आमिल हो जाएंगे। उरुज माह में जुमेरात या पीर से आप इसे बाद इशा शुरू करें। तो इसके बाद में आप जब इसकी ज़कात अदा कर लेंगे तो इसके आमिल हो जाएंगे। अब जब आमिल हो जाते हैं किसी अमल के हम, तो उसकी मुदावमत के तौर पर हमें कुछ अपने विरद में रखना पड़ता है ताकि उसका असर जो है बरकरार रहे और उसके असर और बढ़ता रहे। और उसके जो मौक्लिन होते हैं अमल के, जो उसके जिन्नात होते हैं, जो उसके मलाइका होते हैं, वो भी हमें जानने लगते हैं, वो भी हमें पहचानने लगते हैं जब बार बार उसकी मुदावमत करते हैं। और ज़बान में भी एक तासीर पैदा होती है उस अमल की। अब यहाँ मैंने एक नक्श भी दिया है, ये नक्श है आतिशी चाल का नक्श है ये। और इस नक्श को आपको इस चाल के हिसाब से फिल करना है।
ठीक है। जब आप अमल पढ़ें तो ये सामने रोशन कर लिया जाए। अब ये उस चीज़ का तोड़ है जो लोग कहते हैं कि उनके अमल बन रहे हैं और सामने कोई ऐसी चीज़ है जो मुकाबला कर रही है। आप यकीन मानिएगा, मुकाबला नहीं कर पाएगी किसी भी सूरत, कोई भी चीज़ होगी मुकाबला नहीं कर पाएगी और घुटने टेक देगी आपके सामने 1581 मरतबा, यानी कि 1581 टाइम्स आपको इसे पढ़ना है। 1581 मरतबा इसे मुदावमत में पढ़ना है बाद ज़कात देने के, ठीक है। और अगर ये ज़्यादा लग रहा है मुदावमत के तौर पे तो आप इसे 600 मरतबा कम से कम अपने विर्द में रखें। उसके बाद में कोई भी चीज़ आपके ऊपर हमलावर नहीं हो पाएगी। और ये मामला कब शुरू होगा? ज़कात के बाद शुरू होगा, ठीक है। ये ज़कात अदा करनी बहुत ज़रूरी है। जब इस ज़कात को अदा आप कर लेंगे उसके बाद में ये मामलात होंगे कि कोई भी चीज़ आपके ऊपर वार नहीं कर सकेगी, यानी कि एक तरह का सेफ्टी का भी ये काम करेगा। किसी भी तरह का कोई भी दुश्मन हो, इंसान हो या गैब में से हो, आपको जो है किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। किसी भी तरह का कोई नुकसान आपके साथ होने वाला होगा तो ये खुद ही रोक देगा, ये खुद टक्कर लेगा आपकी। खुद एक अलग ही हिफाजत होगी आपकी, एक अलग ही आप दायरे में रहेंगे इसके कि कोई भी चीज़ आपके करीब ऐसी जो शैतानी हो, खबीस अरवा हो, वो आपके नहीं पास आ पाएगी। और इस अमल के कमाल से आप ख़ुद जो है देखेंगे कि किस तरह से आपकी हिफाजत हो रही है। मगर यही बात है, पहले ज़कात अदा करनी है। वो लोग हरगिज़ ना करें, मैंने जैसे कहा है, जिनके साथ में खबीस अरवाहों के मामलात हों, जिनके ऊपर छोटे मोटे जादू के मामलात है या कोई ऐसा मामलात है, उन्हें लगता है कि किसी तरह का दुश्मन से डर है या नुकसान का, वो इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन इस तरह से ना पढ़े कि किसी चीज़ को ख़त्म करने की नीयत से पढ़ रहे हैं, या फिर जो कोई जादू जिन्नात का ऐसा सख्त मसला है जिसमें हाज़िरियाँ हो रही हों, या फिर घरों के अंदर जो है जिन्नात का बसेरा लग रहा हो या साथ में उस इंसान की जिन्नात का बसेरा हो, तो वो लोग ना करें। उन्हें माली खोलिया होने का भी डर रहता है। वो जो वसवसों की बीमारियाँ होती है, अक्सर कर ये बीमारियाँ लोगों को लग जाती हैं। वो तभी लगती हैं, रिजत से लगती हैं या फिर इस वजह से लगती हैं, और बदअसरात और ज़्यादा लग जाते हैं, और ज़्यादा मतलब अमल का जो असर है वो उल्टा होने लगता है और अमल को भी बांध देती है चीज़ें, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कलाम इलाही ज़रूर है। ये मैं चीज़ें आपको इसलिए भी बता रहा हूँ, अगर आपके ऊपर कोई हाथ नहीं है तब भी आपको ये चीज़ें नुकसान देगी। लेकिन मामला ये है कि सबसे पहले अपने आप को क्लियर करें, क्योंकि जो आपको इजाज़त देते हैं बैठे हुए लोग, बैठे इंटरनेट पर जो आपको इजाज़तें देते फिरते हैं, बांटते हैं, वो आपको इजाज़त दे के चले जाते हैं, बाद में झेलना आप लोगों को पड़ता है। तो आप मेरी इस बात को समझा करें। मैंने ऐसे बहुत सारे अपने शागिर्दों को वीडियो भी डाले हैं, उन लोगों को भी डाले हैं जिन्होंने बिना जो है किसी मतलब मदद के, बिना किसी आमिल की सरपरस्ती के, बिना किसी पीर या जो कोई भी उनकी रहनुमाई कर सके, किसी भी ऐसे शख्स के साथ में जब अमल नहीं किया है किसी रहनुमाई में, तो उन्होंने किस तरह से जो है नुकसान उठाया, वो सब इस तरह के मेरे पास वीडियो मैंने डाले हैं लोगों के जो परेशान हाल हैं, जिन्हें इससे नुकसान हुआ है। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें। अगर आपका कोई पीर उस्ताद है तो उसकी निगरानी में आप कर सकते हैं। अदरवाइज जिनके साथ में जादू जिन्नात के सख्त मामलात हैं वो हरगिज़ ना करें। ये समझिए कि वो अपने लिए और मुश्किलें पैदा करेंगे और मामलात को बढ़ाएंगे और बदअसरात को अपने साथ लगाएंगे और नुकसानात उठाएंगे। तो ये अमल है, बहुत ज़बरदस्त ये अमल है, और जो इसका आमिल होगा इंशाअल्लाह उसके सामने कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी खबीस अरवाह ना तो टिक पाएगी, वो दूसरे पे भी अगर इस्तेमाल करेगा तो इंशाल्लाह उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। तो ऐसा अमल है, जो जो मुदावमत होती रहेगी वैसे वैसे इसकी तासीर बढ़ती जाएगी और हिफाजती इंतज़ाम भी बढ़ता जाएगा। कितनी भी ताकतवर मखलूक होगी आपके सामने, वो चाहे गायब में से हो, वो चाहे इंसानों में से हो, इंशाल्लाह आपके सामने टिक नहीं पाएंगी। और जब आप इस अमल के आमिल हो जाएँ तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि एक नक्श लिखेंगे आप, और लिखने के बाद में उसे रोशन करेंगे सामने, और दूसरा एक और नक्श ऐसा ही लिखेंगे, और लिखने के बाद में वो मरीज़ अपने हाथ में पकड़ लें, और उसके बाद में आप या हाफिज़ को पढ़ना शुरू करें, मतलब दबी दबे ज़बान में अंदर ही अंदर पढ़ना शुरू करें। और जो है चंद मरतबा पढ़ के, यानी कि 7 मरतबा, 11 मरतबा, 21 मरतबा पढ़ के आप जो है मरीज़ के ऊपर दम करें। वैसे तो ऐसा करें कि 11 मरतबा पढ़ें और दम करें, फिर 22 मरतबा पढ़ें फिर दम करें, फिर 33 मरतबा पढ़ें फिर दम करें। इस तरीके से मरीज़ के ऊपर दम करते रहें और हुक्म लगाते रहें कि जो भी कुछ मामलात हैं, जो ये उनके लिए मामला बता रहा हूँ जो आमिल हजरात हैं, ये से कोई आम इंसान ट्राई ना करें, ठीक है। तो उनके लिए मैं ये लिख रहा हूँ। तो इससे जो भी कुछ चीज़ होगी वो हाजिर हो जाएगी, और उसके बाद में आप इसके मौकलीन को भी हुक्म लगा के जो है उसे कैद करा सकते हैं, या फिर जो है जो भी उसके साथ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, यानी कि जला सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि हमें नहीं पता होता है, अगर आपको दिख रहा है कि क्या चीज़ है, जलाने वाली चीज़ है, कोई खबीस अरवाही है, तो ही आप उस तरह की हरकत करें। अदरवाइज़ आप जो है किसी भी मखलूक को अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो अगर उसे ही आप जला देंगे तो उसकी जो पीछे की जो उसकी सपोर्ट है, उसके घर वाले हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उसके भाई बहन हैं, वो आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो इसलिए बहुत सोच समझ के इन काम में रिस्क लें, और जो अमलियात से वाकिफ़ हैं, जो ताल्लुक़ रखते हैं अमलियात से और
पुराने जो है इसके खेल के माहिर हैं, तो वो इस अमल को इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। बाकी जो आम लोग हैं वो सिर्फ मुदावमत करते रहें, पढ़ते रहें, उनकी हिफाजत होती रहे। अब मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बातें नज़र खोलना चाहते हैं, जिन मौके पर ही हमजाद की तस्कीर चाहते हैं या किसी भी जो है जायज़ काम को कराना चाहते हैं, वलियों से मुलाकात चाहते हैं, बातें नज़र खोलना चाहते हैं, या कोई भी आपका जायज़ मकसद है, जादू जिन्नात से परेशान है, बीमारियों से परेशान है, और या फिर कोई भी ऐसा मसला है जो हल नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ अब मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।